5 फार्मा कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है, ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही इनमें से एक ऐसी कंपनी है जो 100 रुपए से नीचे ट्रेड कर रही है। इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा है, यानी कि ये ग्रोथ स्टॉक है और इसमें कुछ कुछ मल्टी बैगर के भी साइंस है। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये कंपनीज आपस में कॉम्पीट नहीं करती और एक ऐसी खास बात है हर कंपनी में जो इनको मार्केट में एडवांटेज देता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पहली कंपनी दवाइयों में लगने वाला केमिकल बनाती है, जिसको हम एपीआई या एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये कंपनी 1000 रुपए से रिसेंटली करेक्ट होके 715 के लेवल्स तक गई है, विच इज अ करेक्शन ऑफ 28%। तो अगर कोई भी स्टॉक फार्मा से रिलेटेड जो इतना करेक्ट हुआ है जब फार्मा की बहुत डिमांड है मार्केट में, तो हमें डेफिनेटली ये स्टॉक तो स्टडी करना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं आरती ड्रग्स की। आरती ड्रग्स का 80% बिजनेस एपीआई या वो केमिकल से आता है और 11% बिजनेस एक लेवल वैल्यू चेन में आगे जाके फॉर्मुलेशंस के बिजनेस से आता है, मतलब ऑलमोस्ट फाइनल दवाइयां बनाने का बिजनेस। सो 91% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फार्मा। इनफैक्ट ये कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपनी कैपेसिटी ट्रिपल की है, ऑलमोस्ट ट्रिपल की है। इनके कस्टमर्स भी फार्मा की टॉप कंपनीज है, जैसे कि मैनकाइंड, सिप्ला, टोरेंट, एबर्ट, फाइजर। तो डेफिनेटली जब कोविड के चलते ये कंपनीज अर्न करेगी आने वाले टाइम में, तो आरती ड्रग्स जैसी सप्लायर्स को तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल्स भी आरती ड्रग्स के बहुत स्ट्रांग है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100 रुपए की कैपिटल पे कितना परसेंट रिटर्न दे रही है, ये 20% से ज्यादा का इनका आरओसीई है। 3 साल का जो इन्होंने शेयर होल्डर्स को एवरेज रिटर्न दिया है वो 71% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की इनकी 20% है और सेल्स ग्रोथ 15% की है 3 साल की। तो फाइनेंशियल्स भी इसके बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी ने पिछले 2-2.5 सालों में फ्रॉम मार्च 2018 अपनी डेट भी कम की है, फ्रॉम 546 करोड़ टू 339 करोड़ इन सितंबर 2020। तो जब तुम्हारा कर्जा कम होगा ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम होगा और तुम्हारे प्रॉफिट को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, पर वो शेयर करने से पहले जरा 1 सेकंड लगा के नीचे जाइए और वो लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि हमें भी ये वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए कॉन्स्टेंटली एनकरेजमेंट मिलता रहे। और दोस्तों, ये लाइक्स बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो वो कंजूसी मत दिखाइए और वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। हमारी दूसरी कंपनी इंजेक्टेबल्स बिजनेस पे फोकस करने वाली कंपनी है और मैं बात कर रहा हूँ ग्लैंड फार्मा की। पिछले 5 साल में खाने वाली दवाइयाँ या ओरल दवाइयों का बिजनेस सिर्फ 3% से ग्रो हुआ है, जबकि इंजेक्टेबल्स का बिजनेस 9.8% से ग्रो हुआ है। और ग्लैंड फार्मा इसी स्पेस में ऑपरेट करती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, कीमोथेरेपी, क्रोनिक कंडीशंस, बहुत सारी सिर्फ वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू ही कंट्रोल या क्योर होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एडवांटेज रहता है इन कंपनियों को इंजेक्टेबल बिजनेस में होने के चलते। इनफैक्ट बहुत सारे जो नई कंपनियां हैं वो इंजेक्टेबल्स में उतनी इजीली एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, स्पेशलाइजेशन लगता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लगता है और इसमें मार्केट एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है। तो इसी के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं ना, उनको एक एडवांटेज होता है। कंपनी का 96% रेवेन्यू बिजनेस टू बिजनेस या दूसरी कंपनियों को सप्लाई करने से आता है। प्लस इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो 82% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। तो रिसेंटली अभी डॉलर स्ट्रांग चल रहा है और अगर तुम्हारा रेवेन्यू डॉलर में आएगा एक्सपोर्ट के थ्रू, तो डेफिनेटली तुम्हारे बिजनेस को एक एडवांटेज तो है यहाँ पे। अपनी सेल्स का टोटल 5% ये रिसर्च और डेवलपमेंट को डेडिकेट करते हैं। तो बेसिकली फार्मा कंपनीज के लिए R&D स्पेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी R&D स्ट्रांग है ना, तो आने वाले टाइम में आप मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स बनाओगे एंड दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर योर बिजनेस। इनके अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं तो यहाँ पे भी बहुत प्रॉमिस है। 30% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 100 रुपए की कैपिटल पे 30 रुपए का रिटर्न। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 36% है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है दोस्तों। इनके लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 33% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 32% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो फाइनेंस वाइज भी ये कंपनी बहुत अच्छी प्लेस्ड है। हमारी तीसरी कंपनी
कोविड क्राइसिस के चलते एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। क्यों? क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ लगती है ना, रेमडेसिविर, फेविपिराविर, ये उन्हें सप्लाई करती है। और मैं बात कर रहा हूँ सिप्ला की। इनफैक्ट सिप्ला को हमने रिसेंटली हमारे एक वीडियो में कवर किया था 4 और स्टॉक्स के साथ जिनको लॉकडाउन के चलते क्लियरली बेनिफिट मिलेगा। वो वीडियो की लिंक मैं आपके लिए ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। इनफैक्ट अब मैं सिप्ला की बात करूं तो इनका 57% रेवेन्यू इंडिया से बाहर से आता है। मतलब ये डॉलर टर्म्स में आता है, और जब डॉलर मजबूत चलता है ना, तो ऐसी एक्सपोर्ट वाली कंपनियों को डेफिनेटली फायदा होता है रेवेन्यू में। इनफैक्ट दोस्तों, कोविड आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली हिट करता है, और ये कंपनी रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो में मार्केट लीडर है। तो इनका 34% रेवेन्यू रेस्पिरेटरी एरिया से आता है, प्लस इनका 25% का मार्केट शेयर है। तो कोविड के ट्रीटमेंट के चलते डेफिनेटली सिप्ला को आने वाले टाइम में फायदा होगा दोस्तों। इनफैक्ट इनके फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है। पिछले 12 महीनों में 34% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। 20% से भी ज्यादा का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और डेट टू इक्विटी 0.19 के लेवल पे है, विच इज वेरी कंफर्टेबल। तो ओवरऑल कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो इमीडिएटली बहुत अच्छे लगते हैं। रिसेंटली कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और ये केसेस बढ़ने के कारण टेस्टिंग भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली एक सेक्टर जिसको डायरेक्ट टेस्टिंग बढ़ने से फायदा होगा वो है डायग्नोस्टैटिक्स। और ये सेक्टर में हम बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने पिछले 4 साल में अपना लैब नेटवर्क 89 से 124 तक बढ़ाया, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। इन्होंने पिछले 4 साल में अपना सर्विस नेटवर्क भी 58% से बढ़ाया है। तो ओवरऑल ये कंपनी एक्सपांशन मोड पे है। इनफैक्ट 4 साल पहले ये 19 पेशेंट्स पर डे पर सेंटर कवर करते थे, वही अब इंक्रीज होके 56 पेशेंट्स पर डे तक गया है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन दी एफिशिएंसी। इसी के साथ साथ सिर्फ पेशेंट का हेडकाउंट ही नहीं बढ़ा, एक पेशेंट से जो ये रेवेन्यू या कमाई करते ना, वो भी 692, दैट इज रियलाइजेशन पर पेशेंट बढ़ के ये 1029 यानी 1000 रुपए के भी ऊपर चला गया है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बहुत साउंड है। 40 से ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेग्लिजिबल डेट, इनफैक्ट फ्री कैश फ्लो, मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल कैश जो सोल होता है कंपनी का, ये भी 21% से ज़्यादा का कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दे रही है कंपनी। पर एक चीज़ जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती वो ये है कि कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही है। तो अगर आने वाले टाइम में ये स्टॉक में करेक्शन आती है तो ये स्टॉक पे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको नजर रखनी चाहिए। अगली कंपनी जिसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे तो मुझे मल्टीबैगर के कुछ कुछ हिंट या साइन दिख रहे हैं। ये कंपनी करंटली 70 के लेवल्स पे ट्रेड हो रही है, और पिछले 3 साल में इसने एवरेज 28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्क्सन्स फार्मा की। अब अगर मैं मार्क्सन्स फार्मा के कोर बिजनेस की बात करूं तो ये फॉर्मुलेशंस और R&D की सर्विसेज देते हैं। पर जो सबसे खास बात है ना इसकी बिजनेस की, वो ये है कि इनकी स्पेशलाइजेशन है वो सॉफ्ट जेल वाली कैप्सूल्स बनाने पे। तो अगेन, सिंस ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो किसी और कंपटीशन का आके मार्केट कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों लगते हैं। 31% मार्क्सन्स का रेवेन्यू पेन मैनेजमेंट के एरिया से आता है, पर ये दूसरे थेरेपेटिक एरियाज में भी बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। साथ ही 92% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो अगेन, जब तुम्हारा रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आएगा तो डेफिनेटली मजबूत डॉलर के चलते रेवेन्यू में बूस्ट मिलेगा। इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग है। 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके साथ साथ इनकी डेट नेग्लिजिबल है, और 9% का फ्री कैश फ्लो रिटर्न जनरेट करना टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे, ये बहुत ही एनकरेजिंग साइंस है। इसके साथ साथ इनके Q3 या लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 24% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। सिर्फ इतना ही नहीं, 99%, जी हाँ, 99% की पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, विच इज अ फैंटास्टिक नंबर टू सी। मार्क्सन्स फार्मा के वैल्यूएशन की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। करंटली ये 15 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, अगेंस्ट द 5 ईयर एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 23। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी ये काफ़ी
रीजनेबली या फेयरली वैल्यूड है। तो ओवरऑल अगर मुझे मार्क्संस फार्मा का बिजनेस समराइज करना हो तो यहाँ पे तो साइंस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। फार्मा सेक्टर के साथ साथ अगर आपको केमिकल सेक्टर का भी एक एनालिसिस चाहिए तो वो वीडियो मैं आपके लिए यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। हैविंग सेड दैट, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। होप आपको ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो तक दोस्तों फिर मिलते हैं।